हम पिछली बार से परमेश्वर के वचन में यहाँ सीखा था। पिछली बार हमने सीखा था एक विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें हम थोड़ा सा देख रहे थे। मतलब एक विश्वासी का बुनियाद क्या है करके पिछले दिनों से हमें यीशु के बारे में तो हमने सीखा, लेकिन परमेश्वर के बारे में जैसे उस समय हमने देखा पिछली बार सद्रक मेशक अबेदनगो या दानियल वगैरह ये परमेश्वर को क्या करते थे, जानते थे परमेश्वर कौन है वास्तव में, उनके साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करता आया है। भले ही इतना उनका गहरा संबंध नहीं था जितना अब नए नियम में यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर खुलकर मिला है, ऐसा उन पर खुलकर मिला नहीं था। तो भी वो परमेश्वर को क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम देखते हैं जब वो विपरीत हालात में थे, हमने दानियल 11:32 से शुरू किया था। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं या जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है कर कर, ठीक है ना, वो फिर विपरीत हालातों में मतलब उनका विश्वास क्या करता है, उनके कामों में दिखता है। तो जब उनको नबूकदनेस्सर राजा गुलाम बनाकर ले गया और उधर जब एक बारी आई, क्या बारी आई, परमेश्वर के वो क्या करें, वो भी क्या करें, उनके सामने क्या करें, झुकें, उनके दंडवत करें, तो उन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था वो। परमेश्वर की आगे परमेश्वर के वचन में केवल उसी एकमात्र जीवित परमेश्वर की क्या करनी है, उपासना करनी है। उसका स्थान किसी को देना, उसका आदर और किसी को देना नहीं है। दूसरों का आदर अलग है, लेकिन परमेश्वर का आदर सबसे सर्वोच्च है, सबसे बढ़कर परमेश्वर को स्थान है। इसलिए परमेश्वर का स्थान उन्होंने किसी को दिया नहीं है, भले ही उनको आग के भट्टे में जाना मंजूर समझा। तो हम परमेश्वर के बारे में क्या करना है आंटी जी, हमने जानना है वास्तव में परमेश्वर है कौन है, क्योंकि ये बात छोटी बात नहीं है। कई बार हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना, निश्चय है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम परमेश्वर को जान रहे हैं। जैसे उसके बारे में सुन रहे हैं ना, वैसे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर को क्या करना है, घटनाओं के द्वारा, या हम कैसे भी परमेश्वर को जानते हैं, सिर्फ बाइबल के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जानने का क्या होता है। दुख में, तकलीफ में, जब सतावट आती है, समस्या आती है, घटनाएं भी प्रभु इसलिए आने दे रहा है ताकि व्यक्ति क्या करे, परमेश्वर को उतना। तो हम देख रहे थे यीशु मसीह चेलों को वास्तव में झील में लेकर क्यों गया था, ताकि ये मुझे क्या करें, जाने, ठीक है ना। तो यीशु जीवन में है तो समस्या आती है, या जो लोग परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में भी क्या आती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के लोगों के जीवनों में समस्या आएगी, हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, परंतु समस्या जो आ रही है वो वास्तव में परमेश्वर के निकट भी ला सकती है हमें, और परमेश्वर से दूर भी ले जा सकती है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो सद्रक मेशक अबेदनगो क्या कर सकते थे, उस हालात में परमेश्वर को छोड़ भी सकते थे, दूर भी जा सकते थे, लेकिन वही हालात परमेश्वर के निकट आने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, अच्छे से कह रहा इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं है। परमेश्वर के लिए अगर मरना भी पड़ गया तो उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि परमेश्वर हमें बचाएगा कर कर, और ऐसी प्रार्थना भी नहीं करी कि हे परमेश्वर तो हमें क्या कर बचा ले, बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने उस परमेश्वर को ऊंचा उठाया, राजा के सामने कह रहा राजा तू कुछ भी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, और वो तेरे हाथ से बचाने की, तेरे आग के भट्टे से बचाने की भी क्या रखता है, मैं ताकत रखता है। फिर भी अगर नहीं भी बचाएगा ना, तेरे आगे हम झुकने वाले नहीं। छोटी बात है क्या ये? ऐसी बात कौन ही कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है। हर कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, डर जाएगा वो तो। राजा के सामने, आग के भट्टे के सामने कौन खड़ा हो पाएगा? वो ही जो परमेश्वर को जानता है। वो ये भी प्रार्थना नहीं करेगा प्रभु हमें बचा ले, ना ना ना, बचाने की प्रार्थना नहीं उस समय करेगा। और ऐसे विश्वास को परमेश्वर क्या करता है, कितना आदर देता है। वो बैठा रहेगा कहीं सिंहासन पर, अगर कोई बैठा भी है तो वो तो हर जगह क्या है। तो परमेश्वर कौन है वास्तव में,
हम परमेश्वर किसको मानने थे, बहुत सारी बातें हमने आंटी क्या करना है, परमेश्वर को सही रीति से जानना है। परमेश्वर कौन है, ये सवाल क्यों, क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, करोड़ों के हिसाब से, तो वास्तव में परमेश्वर है कौन? जो मेरा सृजनहार है, जिसने मुझे बनाया, जो मेरे आदर के योग्य है, जो सृष्टि का मालिक है, जिसके हाथ में मेरा जीवन है, जो मेरा उद्धार करता भी है, जो मेरा न्याय करता भी है, जिसका मेरे ऊपर संपूर्ण क्या है, अधिकार है। परमेश्वर तो एक ही है, अनेक मसीह विश्वास क्या है, हम समझना है। तो सबसे पहले परमेश्वर है कौन, उसके 5 गुण आपने समझना। परमेश्वर अनंतकालीन है। अनंतकालीन का मतलब है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, मनुष्यों ने मिलकर। आज बहुत सारे भगवानों को हमने मिलकर बनाया है, कहीं स्थापित कर दिया, कहीं बिठा दिया, या हमारे इंसानों ने क्या किया, जैसा हमें अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर तो कभी देखा नहीं है, तो हमने सोचा हमारे समान ही होगा वो भी, उसके भी 2 आँख होगी, 2 कान होंगे। कईयों को थोड़ा और बुद्धि आ गई, उन्होंने सोचा ना यार शायद तो उसके 2-4 हाथ ज़्यादा हो हमारे से, लेकिन कईयों ने सोचा ना यार शायद उसके मुंह क्या हो, 2 इधर डबल हो, आगे पीछे भी देखता हो। तो ऐसे मतलब जैसे इंसानों की समझ में आया, क्या बना लिया, उसके अनुसार अपनी कल्पनाओं से क्या कर लिया, इंसान ने परमेश्वर का एक मतलब रूप बनाकर परमेश्वर कर मानने लग गए। परंतु वास्तव में परमेश्वर है कौन है? सबसे पहली बात, परमेश्वर का जो ईश्वर, अगर ये 5 गुण किसी में भी है ना, तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर किसको मानने हम? सबसे पहली बात तो परमेश्वर वो है जो अनंतकालीन है। अनंतकालीन का मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, जो सृष्टि से पहले था और जो सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी रहेगा। तो वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। क्या बता रही है? पहला ही अक्षर क्या है इसका, बाइबल का? आदि में परमेश्वर है। वो हमारे बनाए से परमेश्वर नहीं है, बल्कि उसने हमें बनाया है। वो अनंतकालीन है। बहुत सारे ईश्वर ऐसे भी हैं जो लोप हो जाते हैं, कुछ समय रहते हैं जाति के साथ, वो क्या हो जाते हैं, मतलब वो होते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वास्तव में असली पहला स्वभाव क्या है? वो परमेश्वर अनंतकालीन है। और दूसरा, आंटी जी, परमेश्वर का दूसरा स्वभाव क्या है? पहला वो अनंतकालीन है, दूसरा वो क्या है? वो अपरिवर्तनीय है। मतलब उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं है। वो आज, कल और युगान युग तक एक जैसा है। हमारे अंदर परिवर्तन आता है, सृष्टि में परिवर्तन आता है, एक दिन सब लोप हो जाएगी। ये सृष्टि भी लिखा है, पुराने कपड़े के समान क्या हो जाएगी, ये भी इसमें बदलाव आता जा रहा है। हर चीज परिवर्तनशील है। हम परिवर्तनशील दुनिया में रहे, इंसान बदलता है, जातियां बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, हर चीज बदलेगी। एक पैदा हुआ है तो वो नाश भी होगा, खत्म होगा। लेकिन परमेश्वर आदि और अंत है, अनादि काल से है, कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई और ना कभी उसका अंत होगा। और दूसरी बात, परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं। वो कभी बच्चा नहीं था कि जवान होकर फिर एक दिन बुढ़ा हो गया। हर चीज की एक शुरुआत है, सृष्टि की भी शुरुआत है, हर इंसान की शुरुआत है माँ के गर्भ से। एक दिन था कि वो नहीं था, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें परमेश्वर ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा था कि जिसमें सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की कोई भी वस्तु नहीं थी, परमेश्वर ने उसको क्या किया, शून्य में से बनाया है। इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को परमेश्वर ने शून्य में से बनाया। तो आपने समझना हमारा परमेश्वर कौन है। एक विश्वासी की बुनियादी, विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें हैं। तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या आएगा, विश्वास भी आएगा, दिलेरी भी आएगी, और उस परमेश्वर के पीछे चलने का क्या भी आएगा, मन और समर्पण, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप में उसमें बल आता है, ठीक है ना। तो कभी नहीं बदलेगा,
उसको हम आगे क्रम में देखेंगे, मौका मिलेगा तो कभी एक एक बात को, अनंतकालीन कैसे है, कभी नहीं बदलता वो कैसे है। और तीसरी बात, परमेश्वर का तीसरा गुण क्या है आंटी जी? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वर बहुत से, हमने पिछली बार भी देख रहे थे, इस जगत में बहुत सारे ईश्वर हैं, परंतु सृष्टि का मालिक एक ही है। बाकी मनुष्यों ने क्या किए हैं? मनुष्य निर्मित परमेश्वर है, जिनका मनुष्यों ने निर्माण किया है, वो अनंतकालीन नहीं है और उनमें बदलाव होता गया। एक दिन पैदा हुए थे और मर गए, चले, चलो खत्म कहानी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। सर्वशक्तिमान का मतलब है, मतलब वो शक्तियों का भंडार है। सर्वशक्ति, हर सृष्टि को देख लो, अकेले में ही शून्य से बना दिया। बाकी भी शक्तिमान है, परंतु उनकी शक्ति सीमित है। लेकिन परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। उसके लिए कुछ भी अनहोना। अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम को कब? जब बिल्कुल आशा उम्मीद सब खत्म होगी, तब कह रहा मैं तुम्हें क्या दूंगा। मतलब उसके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। हम कभी भी परमेश्वर को, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को क्या नहीं समझना चाहिए? सीमित। कौन समझ सकते थे सीमित? शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसकी शक्ति को। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारा सचमुच में परमेश्वर हमसे प्यार करता, या परमेश्वर हमारे साथ वफादार होता, तो हमने कभी किधर नहीं आना था? नबूकदनेस्सर की गुलामी में नहीं आना था। अब क्या करें, परमेश्वर हमारे, हम इस हालत में क्या करें? अब ये जो राजा हमारे सामने ये मुसीबत लेके आ गया, हम क्या करें? तो बहुत सारे क्या हो गए? झुक गए। वो भी झुक सकते थे, लेकिन परमेश्वर को जानने का मौका था। राजा नबूकदनेस्सर घुटने टेकने थे। राजा नबूकदनेस्सर जैसों के घुटने कौन टिका सकते हैं? जो लोग अपने परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। आंटी जी, बड़े बड़े उनके प्रधानों के घुटने टिका सकते हैं आप, अगर आप परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं तो। और अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो। परमेश्वर का ये वचन गवाही दे रहा है। ये इसलिए लिख कर दिया ताकि मैं और आप भी क्या करें? उस परमेश्वर को जानें। अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं। जो लिख कर दिया है ना उसने, वो अपने लिखे के अनुसार क्या करता है? उसको पूरा भी। वो मनुष्य नहीं है कि बदले, बात बोलकर पूरा ना करे, वो पूरा करेगा। ठीक है ना? तो इस करके इतिहास में वो कैसे काम करता है हमें लिख कर दिया परमेश्वर ने, ताकि हमारा भी विश्वास उसके ऊपर क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। तो चौथी खूबी, चौथा स्वभाव उसका क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब वो कहीं एक गुफा में बैठा नहीं है, किसी एक पहाड़ पर बैठा नहीं है, या किसी साधु संत जैसे गुरु जी बोलते हैं हमारे पास आओ तो हम क्या करेंगे? उससे मेल कराएंगे। ये किसी के एक के वश में बैठा हुआ नहीं है। कोई उसको पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए किसी के पास उसकी चाबी नहीं है। चाबी कौन ही है? मार्ग, सत्य और जीवन, इसके पास कौन ही, किसके द्वारा ही आ सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह से पहले भी जब हम पुराने नियम को देख रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर ने अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपनी सामर्थ्य को दुनिया में प्रकट किया अपने लोगों के ऊपर। ठीक है ना? तो हमने समझना है। चौथा स्वभाव क्या है उसका? वो सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह क्या है? वो उपस्थित है। आपको कहीं एक जगह जाना, मतलब कोई विशेष जगह नहीं है जहां आपको जाना पड़ेगा। अब हमारे बीच में यहाँ भी क्या है? परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर ही है जो एक समय में सब जगह क्या रहता है? उपस्थित रहता है। कण कण में नहीं है वो। शैतान क्या बोलता है? कण कण में परमेश्वर, ताकि हम किसकी क्या करते रहें? हर चीज की क्या करते रहें? इसमें परमेश्वर है कर कर। लेकिन कण कण में परमेश्वर नहीं है, परंतु हर जगह वो उपस्थित है, मौजूद है उसकी उपस्थिति। जैसे मान लो ये पृथ्वी है पूरी,
हमारे लिए तो हम इधर कड़ी छोटी सी उसमें कहीं रह रहे होंगे पूरी पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर के सामने पूरी पृथ्वी का हर जगह क्या उपस्थित है, आज कल पर युगानुयुग क्या एक सा है। पृथ्वी को कैसे देखता है, उसकी हाथ की क्या है, रचना है। एक समय था जब ये नहीं थी, उसने कहा बन गई तो बन गई, ऐसे आ गई। तो ऐसे देख रहा है पूरी पृथ्वी को। लेकिन हम इस छोटी सी पृथ्वी पर, हमारे लिए ये क्या, वो बहुत बड़ी पृथ्वी है जैसे हमारे लिए, क्योंकि हम सीमित हैं। हम उम्र में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, हमारी एक सीमा है। परमेश्वर सीमाओं से बाहर है, सीमाओं के बंधन उस पर नहीं है, अदल बदल की छाया उस पर पड़ती नहीं है, हमारे ऊपर पड़ती है। हम मिट्टी में, नासवान मिट्टी में से है। और वैसे भी हम, एक समय था जब हम नहीं थे, हमें रचा गया है, हमारी एक शुरुआत है। तो परमेश्वर ही है जिसके अंदर ये 5 खूबी हैं। चौथी खूबी क्या है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। शैतान भी एक समय में एक जगह में रह सकता है, इसलिए शैतान एक समय एक ही जगह में रहता है, परंतु उसके नीचे क्या है, अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो जगह जगह पूरे संसार पर क्या करके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे। उसके नीचे प्रधान हैं, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, फिर भूत हैं, फिर प्रेत है, बहुत कुछ है, आत्मिक जगत है बहुत बड़ा। परंतु एक समय में एक ही जगह में रहते हैं वो। परंतु परमेश्वर ऐसा है जो एक समय में यहाँ भी है, इस समय अमेरिका में भी है, हर देश में, हर जगह। पौलुस दाऊद कहता है, चाहे मैं किरणों के पार, लाल समुद्र के साथ समुद्र पार, या अधलोक में भी अपना बिछौना बिछाऊं, तो वहां भी क्या है, तेरी उपस्थिति है, तो मुझे क्या कर लेगा, अपने हाथ से खींच लेगा। अब इसमें कहीं भी छुप जाए, खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे। मान लो टोपी पूरी पृथ्वी है, तो इसमें से कहीं भी छुप सकते हैं कई इंसान। और देखो इतनी अरबों के हिसाब से इंसान है, तो भी एक एक का नाम भी जानता है, एक एक को रचा है उसने, एक एक को रंग रूप किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। वचन कहता है इतना बड़ा विशाल यूनिवर्स है, इतने करोड़ों से, मतलब तारों को कोई गिन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तारों को भी गिनकर रखा और एक एक को नाम से पुकारता है। इतना महाज्ञानी, महाबुद्धिमान सृष्टि करता, वो कितना महान परमेश्वर होगा, कितना बड़ा होगा, जिसके शून्य में से, शब्द में से क्या किया, जिसने इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड। तो उसको हमें कभी सीमित समझना नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं है तब भी वो कुछ बनाने की क्या रखता है, ताकत रखता है। जब कुछ नहीं था उसने बोला सब बन गया। और परमेश्वर वो है वास्तव में, जब कुछ नहीं है तब बोलेगा वैसे ही आ जाएगा। हम क्या दिखेगा तब दिखे, हाँ हाँ अब तब मानेंगे हम। लेकिन परमेश्वर, हमारी सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार में कितना क्या है, फर्क है, जमीन और आसमान का अंतर है, ये शायद कहता है। तो 5वीं खूबी परमेश्वर की क्या है, 5वीं खूबी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब हर चीज का ज्ञान है, हमारे मनों का भी ज्ञान है। हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, पहले से जानता है, हर चीज का ज्ञान है उसे। इस पृथ्वी से बनाने से पहले उसको मालूम था सृष्टि बनाऊंगा, इसलिए उत्पत्ति की बातें पहले से प्रकाशित वाक्य भी क्या कर दिया, लिख कर दे दिया, मैं क्या करने जा रहा हूं, और उसी की इच्छा क्या होगी, पूरी भी होगी। तो एक समय था जब सृष्टि नहीं थी, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। उत्पत्ति बताता है हर चीज को सृष्टि परमेश्वर ने करी, हर चीज की, परंतु पाप की सृष्टि परमेश्वर ने नहीं करी, ठीक है ना। और एक समय आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक नई पृथ्वी आएगी, नई, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। तो इसका पूरी का निचोड़ क्या है बाइबल का, ये हमें परमेश्वर के बारे में बता रही, परमेश्वर कितना महान है, मेरा सृष्टिकर्ता कितना।
तो इस करके हम इस वचन के द्वारा भी हर दिन क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को वास्तव में जानने के लिए दिया, उससे संबंध बनाने के लिए दिया, उसके और करीब आने के लिए दिया, उसके साथ चलने के लिए दिया गया है, ताकि हम उसके साथ चलें और ताकि दुनिया भी हमारे द्वारा क्या करे, इस परमेश्वर की स्वभाव को, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को, यानी कि हम भी उसकी ज्योति बनकर उसकी किरणें जगत में क्या करें, अंधकार में उसके प्रकाश को, उसकी योजना को क्या करें, धरती पर प्रकट करें, ताकि हमारे द्वारा दुनिया भी क्या करे, हमारे परिवार के लोग भी क्या करें, हमारे पड़ोस के लोग भी क्या करें। लेकिन हमारा कई बार लक्ष्य ये होता ही, हमारा परमेश्वर के पास आने के कुछ मकसद ही क्या होते हैं, कुछ अपना कुछ ना कुछ उल्लू सीधा कराना। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कई बार उससे हमारा दूर दूर तक क्या नहीं होता, सरोकार नहीं होता। तो इस करके हमने परमेश्वर को समझना आंटी जी। तो परमेश्वर के विषय में जो हमारा मैंने इसमें लिख कर रखा है, बोले परमेश्वर कौन हो सकता है, हमने 5 बातें देखी। तो मेरा विश्वास क्या है, मेरे विश्वास की बुनियाद क्या है कि परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। आपका विश्वास क्या है आंटी जी? वो नहीं, आपका विश्वास क्या है? एक है। एक है। कौन है वो? जो अनादिकाल से है, जो अपरिवर्तनीय है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। मानते हैं कि ये मेरा भी परमेश्वर है? मानते हैं कि वो मेरे हर मन के विचार भी क्या कर रहा है, मेरी हर जरूरत को क्या कर रहा है, जानता है। आपकी चिंता को भी परमेश्वर जान रहा है, आपके परिवार की चिंता भी उसको आपसे बढ़कर है। कर मानते हैं कि नहीं इन चीज़ों को, कि मेरा परमेश्वर इतना, मेरे परिवार की चिंता मुझे नहीं है जितनी किसको है, क्योंकि उसने उनको बनाया है, रचा है। आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है सारे जगत से। लिखा परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की सारे जगत के लिए, जब हम पापी ही थे उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए। तो इस करके अति ज़रूरी है आंटी जी कि हमने क्या करना है, अपने विश्वास की बुनियाद क्या करनी है, पक्की करनी है। अन्यथा हम क्या हो जाएंगे, एक दिन परमेश्वर को भी सीमित समझ लेंगे, विपरीत कोई हालत आ गई और हम क्या हो जाएंगे, परंतु सदरक मेसक अबेदनगो की तरह है। हमारे द्वारा भी परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है, राजाओं के घुटने टिका सकता है। उसने इस काम के लिए बड़े बड़े उनको नहीं चुना। किन को नहीं चुना? लिखा तुम अपने चुने जाने को तो सोचो बैठकर। परमेश्वर ने न ज्ञान वालों को चुना, न बुद्धिमानों को, न बड़े बड़े उनको, किनको चुना? जगत के मूर्खों को क्या कर लिया, तुच्छों को क्या कर लिया, निर्बलों को क्या कर लिया। तो इस करके भले ही लेडीज हैं तो भी क्या ना समझे आप अपने आप को, आप परमेश्वर के बहुत बड़े हथियार हो सकते हैं। शैतान की सल्तनत को आप उखाड़ कर फेंक डालने के लिए परमेश्वर के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार बन सकते हैं, लेकिन शैतान का हथियार भी बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर क्या है, निर्भर है। हम किसको सौंप रहे हैं अपने आप को, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है ना। चुनाव किसका है, हमारा है। ये तो हमने समझना कि परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है, और वो सर्वदा क्या है, जिंदा है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो सृष्टि का क्या है, मालिक है, रचेता है, ठीक है ना। और तीसरी बात, सृष्टि उसने बड़े योजना से क्या की है, एक मास्टर प्लान के साथ क्या करी है, उसने सृष्टि बनाई है, और अपनी योजना को क्या भी करेगा, वो पूरा भी करेगा। इसलिए पूरी सृष्टि में क्या करता है, वो हस्तक्षेप करता है। इंसान को बनाकर वैसे नहीं जाने दिया ना, उसके जीवन में बार बार हस्तक्षेप करता है। आज भी मुझे पहचान ले, आज भी लौट कर आ जा, आज भी मन फिरा ले। परमेश्वर क्या करता है, संबंध नहीं है तो भी, उसके विरोध में इंसान चल रहा है तो भी, पापी हो गया उसके विरोध में चल रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, बहुत सारे तो कह रहे परमेश्वर है ही नहीं है। परमेश्वर कहीं नजदीक से होता तो मैं उसको सबक सिखा। बहुत सारे तो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो भी उनके खेत में बारिश करता है, तो भी उनके ऊपर अपने सूर्य को उदय करता है, तो भी उनके जीवन में भलाई करता है। लेकिन एक दिन आएगा, सबका न्याय होगा और सबको मालूम होगा वास्तव में परमेश्वर कौन है। लेकिन उस समय क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। तो भजन संहिता 14 का 1 में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर का इनकार कौन करता है? जो मूर्ख होगा। और जो अपने हाथ से बनाकर उसको ईश्वर मानते हैं, वो भी क्या है वास्तव में? इंसान की क्या है बेचारे की। मतलब ये क्या है? देखो, क्या परमेश्वर को हम बना सकते हैं? इंसान आंटी जी, क्या कोई परमेश्वर को बना सकता है? उसको रूप दे सकता है? ये इंसान की क्या है वास्तव में? दुर्भाग्य है या क्या है? उसकी गलत सोच है। इसलिए लिखा है रोमियो में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध तो मनुष्य के सब उस अधर्म और अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से क्या करके रखते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तो इंसान के, मतलब परमेश्वर कैसे प्रकट करके दे रहा आंटी? परमेश्वर अपने आप को उसके अस्तित्व के, उसके होने के प्रमाण सृष्टि दे रही है। सबसे पहले परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण कि परमेश्वर है कर वो जिंदा है, वो महान है, वो सृष्टि करता है, उसका प्रमाण कौन दे रहा है? ये सृष्टि उसका प्रमाण दे रही है। रोमियो में आप पढ़ कर देख सकते हैं। रोमियो जब निकाल लो थोड़ा सा, रोमियो की पत्री, जल्दी ही खत्म कर देगा। रोमियो 1 अध्याय का आज 18 से वचन पढ़ेंगे ना हम। देखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान लिखा है उनके मनों में भी प्रकट है। विवेक अंदर जो परमेश्वर ने इंसान के डाला हुआ ना, ये भी इंसान को आगाह करता है, सचेत करता है। एक परमेश्वर है, एक न्यायी है, बुरा ना कर। अंदर मतलब हर एक इंसान के एक क्या है? गवाही है परमेश्वर की, सृष्टिकर्ता की। इसके अंदर, इसके बाहर सृष्टि प्रमाणित कर रही है कि परमेश्वर है। जानवरों के अंदर ये चीजें नहीं है। जानवर को मालूम नहीं है कि मेरा कोई परमेश्वर है, ना कोई खोजदा, ना उसका विवेक है, ना कभी उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि जानवर के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा में है विवेक। तो बाकी सृष्टि जो है ना, उनके अंदर आत्मा नहीं है। इंसान के अंदर ही ये चीजें हैं। तो परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण या प्रमाण, उसके होने का प्रमाण मेरा विवेक, हर एक इंसान का विवेक उसको प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर है। सबसे पहले सृष्टि, आगे देखो इसमें क्या लिखा है, उनके मनों में प्रकट है उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। देखो पूरी सृष्टि को कैसे उसने बनाया, उसके कामों के द्वारा। मतलब हर एक चीज चिल्ला कर बता रही है कि मेरा एक सृष्टि करता है। मैं विस्फोट से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी आई थी कि मतलब ये जो धरती बनी है ना, धरती पर जो जीवन आया, जीवन की उत्पत्ति आप अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे भी, भाई ये पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, तो लोगों ने अपने ज्ञान से, इस बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, कल्पनाओं से जोड़ कर ऐसा तुक्का लगा कर क्या कर लिया। ऐसी ढेरों आपको क्या मिल जाएंगी, इसमें वीडियो मिल जाएंगी। किसके विषय में? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मिथ्या बातें। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के इस पवित्र वचन का, जो हमें परमेश्वर के विषय में स्पष्ट क्या कर रहा है। तो सृष्टि परमेश्वर के होने का प्रमाण दे रही है। एक परमेश्वर है, उसने हमें उस सृष्टि को बनाया है। तो इधर हमने जो देखा, इसलिए मनुष्य क्या है,
लिखा है निरुत्तर है, किसी को क्या नहीं है। इस मतलब कोई बहाना, सबकी बोलती बंद कर दी है सृष्टि। भले ही इंसान अभी मुकर रहा है, इसलिए जिसको यीशु के बारे में भी कभी अगर सुनने को नहीं मिला ना, तो भी क्या है, अपने आप में सुसमाचार प्रचार हो रहा है। सृष्टि उसके परमेश्वर के होने का सुसमाचार प्रचार कर रही है कि तेरा एक रचने वाला है, हमारा एक रचने वाला है। इंसान चाहे तो क्या कर सकता है उस महान, जब यीशु नहीं था तब दुनिया क्या करती थी, बहुत सारे मतलब सृष्टि को देखकर मतलब अपने परमेश्वर को क्या करते थे, बहुत सारी दुनिया मतलब सृष्टि की उपासना नहीं करी, बल्कि सृष्टिकर्ता को क्या दिया, आदर और महिमा दिया। सृष्टि उसके होने के प्रमाण दे रही है दुनिया को, ठीक है ना। तो सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा, और तीसरा क्या है, पवित्र शास्त्र के द्वारा। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें एक एक बात स्पष्ट होकर मिल रही है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। परमेश्वर के होने का सबूत पहला ही वचन दे रहा है कि आदि में परमेश्वर था, उसने सब कुछ को बनाया। तो हमने समझना आंटी जी, परमेश्वर को जानना तो क्या करना पड़ेगा, सृष्टि को देख लीजिए, अपने अंदर की आवाज़ सुन लीजिए, इस वचन को देख लीजिए। ये प्रमाण दे रहे हैं परमेश्वर कौन है, आपका कर्ता कौन है, आपका सृष्टिकर्ता कौन है, आपका उद्धारकर्ता कौन है, उस आपको क्यों बनाया। और चौथी बात आंटी जी, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा, पिता को देखा। मैं और पिता क्या हैं, एक है। आदि में जो वचन था वही वचन देहधारी होकर आया, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, ताकि उसके करीब आ सके, ठीक है ना। और तीसरी बात आंटी जी, और भी मतलब जो बात सृष्टि प्रमाणित नहीं कर रही वो विवेक प्रमाणित कर रहे, और जो विवेक और सृष्टि प्रमाणित नहीं कर पा रही वो पवित्र शास्त्र और खोल कर दे रहा है। और जो पवित्र शास्त्र भी और विवेक और सृष्टि भी जो प्रमाणित नहीं कर पा रही, वो उसको पूरा, और जो बाकी बचा था वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा खुल कर क्या हो गया, मिल गया। अब यीशु मसीह के द्वारा जो बाकी रह गया, अब वो पवित्र आत्मा ने आकर उसको पूरे को ही क्या कर दिया, सब खोल कर दे दिया। अब तो हम आत्मा में परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल संगति कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हो कितना मीठा है। तो अब तो मतलब थोड़ी सी भी बीच में रुकावट नहीं, अब तो भूखा प्यासा जो है, जो विश्वास करता है, तो परमेश्वर को न केवल जान सकता है बल्कि परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में क्या कर सकता है, आकर उसके साथ चल सकता है, उसके साथ एक हो सकता है, जुड़ सकता है। ऐसे अनुग्रह के समय में आंटी जी हम रह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दानियल 11:32 पढ़ो, दानियल 11:32 हमने पिछली बार पढ़ा था। उसमें ये लिखा, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांध कर क्या करेंगे, बड़े बड़े काम करें। भजन संहिता 9 अध्याय का 10 वचन भी पढ़ो, 9 अध्याय का 10 वचन, भजन संहिता। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तेरे नाम के जानने वाले, या हे परमेश्वर तुझे जानने वाले, नाम का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव को जानने वाले। इस पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम को भी प्रकट करके दिए ना, जैसे यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी, तो वास्तव में वो नाम नहीं है। यीशु भी नाम नहीं है कोई, यीशु भी क्या है, परमेश्वर का क्या है, यीशु काम है। यीशु मसीह नाम नहीं है, वास्तव में नाम रखा गया, नाम बोलते हैं हम, परंतु उस नाम के पीछे अर्थ है, यानी कि नाम नहीं है, वास्तव में वो परमेश्वर का काम है। काम क्या है, पापी को पापों से छुड़ाएगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यीशु नाम का ये अर्थ है। तो लिखा है जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं,
वो उस पर क्या रखेंगे? भरोसा रखेंगे। यानी कि अगर आंटी जी मैंने और आपने परमेश्वर पर अगर भरोसा रखना है तो कब रख पाएंगे? जब हम परमेश्वर को क्या करेंगे? उसके स्वभाव को जब हम जाने। तो इसलिए इतना जरूरी है हमने किसको जानना? परमेश्वर को जानना। उसने सृष्टि इसलिए बनाई ताकि हम परमेश्वर को जाने, न केवल हमारी देखभाल के लिए है परंतु परमेश्वर के होने के भी प्रमाण दे रही है ये कि वो कितना भला है, उसने मेरी कितनी चिंता करता है वो। और विवेक है या वचन है, ये पवित्र शास्त्र भी हमें इसलिए लिख कर दिया ताकि हम परमेश्वर को आंटी जी क्या करें? जाने। तो ये कथा कहानी नहीं है, वास्तव में परमेश्वर के क्या है, ये काम है, इसमें लिख कर दिए कैसे काम किया उसने और कैसे वो करता है और कैसे करेगा। हमारे जितना दानियल और ने, सदरक मेसक और ने जाना नहीं था। तो इधर क्या लिखा है? जो लोग तेरे नाम को जानने वाले हैं वो क्या है? तुझ पर क्या रखेंगे? भरोसा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय में से भी एक वचन पढ़ेंगे, 6 वचन, 31 का 6। तू यह बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हाँ, तो मतलब परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए क्या है? आंटी जी, अगर इंसान का मन है ना तो परमेश्वर साथ चलने के लिए हनोक के साथ चला, नूह के साथ चला, अयूब के साथ चला, अब्राहम के साथ चला, दानियल, सदरक और इनके साथ परमेश्वर चला, यूसुफ के साथ चला। मतलब परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वास्तव में इंसान की संगति से क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, परंतु इंसान का चुनाव था कि परमेश्वर से अलग जीवन जीना परमेश्वर ने जाने दिया। परंतु उसमें क्या है? दुख है, पीड़ा है, निराशा है, मौत है और गुलामी है। जा सकता है, इंसान का चुनाव है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मौका, रास्ता खोल दिया। जो रास्ता बंद हो गया था रास्ता खोल के दिया। अगर अब आना चाहता है तो इसलिए प्रभु दिल के द्वार पर खटखटाता है, जो कोई द्वार खोल लेगा मैं उसके पास आऊँगा। ठीक है ना? तो हमने इतनी बातें आंटी जी सीखी परमेश्वर के विषय में। एक ये विश्वासी जीवन की क्या है, ये बुनियादी बातें हैं। तो सबसे पहली बात आज मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर को जानने का जो बात है। परमेश्वर अपने आप में आंटी जी क्या रखता है? पहली बात तो परमेश्वर सृष्टि करता है। 5 गुणों के अलावा छठा गुण परमेश्वर का क्या भी है? परमेश्वर निर्मला सृष्टि नहीं है परंतु क्या है माता जी? सृष्टि करता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा होगा, परंतु आपने समझा परमेश्वर क्या है? सृष्टि नहीं है परंतु सृष्टि करता है। छठी बात लगा के चलो, या उन 5 बातों को अलग कर दो, आगे से हम नहीं सीख रहे। पहली बात, परमेश्वर सृष्टि करता है। आप उत्पत्ति की किताब पढ़ो, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है, सृष्टि का मालिक है, वो करता है, वो रचेता है हर चीज का, उसने बनाया। अपने आप कुछ नहीं आया, बल्कि उसने अपने हाथों से, उसकी कलाकारी को देख सकते हैं। परमेश्वर की कला किस में दिखती है? सृष्टि में दिखती है। ठीक है ना? और दूसरी बात जब हम देखते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर अपने आप में क्या रखता है? जीवन रखता है। देखो यूहन्ना 5:26 पढ़ो, यूहन्ना 5:26, यूहन्ना 5:26। क्योंकि
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी वह अधिकार दिए हैं। हाँ, कि लिखा अपने आप में जैसे जीवन रखे। परमेश्वर पिता अपने आप में क्या रखता है, जीवन रखता है। भजन संहिता 36 का 9 पढ़ेंगे तो लिखा जीवन का सोता तेरे ही पास है। परमेश्वर क्या रखता है आंटी जी, अपने आप में जीवन रखता है। उसको किसी से जीवन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो जीवन है, अनंत जीवन है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। हर चीज के अंदर जीवन किसने डाला आंटी जी, परमेश्वर ने डाला। वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब के अंदर उसने जीवन डाला है। परंतु ये जीवन क्या है, सीमित है, परंतु जीवन उसी ने डाला, इसलिए वो बढ़ते हैं, सुंदर होते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कला है, उसने उनमें जीवन डाला है। अपने जीवन में से नहीं डाला, परंतु वो सृष्टि करता है। अपने में से किस में डाला है, सिर्फ इंसान में डाला है, रच कर डाला है। बाकियों को अपने वचन से बनाया है, परंतु इंसान को तो पूरी सृष्टि प्रमाणित कर रही है कि हमारा एक सृष्टि करता है, वो अपने आप में जीवन रखता है। उसने हम में क्या डाला है, जीवन डाला है। ये सृष्टि प्रमाण दे रही है, जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसकी आंखें हो वो क्या कर ले, देख ले। ये सृष्टि वास्तव में अपने आप में प्रमाण दे रही है कि मेरा एक बढ़ाने वाला है, और उसने मुझ में क्या डाला है, जीवन डाला है। इसलिए मैं उसमें क्या आता है, छोटा है तो बढ़ता जाता है, क्योंकि जिसमें जीवन है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें बदलाव होता जाता है। और फिर आप जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मिट्टी को हाथ में लेकर उसको एक रूप दिया, और उसमें क्या फूंक दिया, अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि अपने आप में जो जीवन रखता है आंटी जी, उसने सब में जीवन डाला है। परंतु वो बात अलग है कि जो आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन डाला था, वो जीवन, वो अमरता का जीवन डाला था। मतलब उसने कभी मरना नहीं था अगर पाप ना करता। बाकियों के अंदर सीमित है, उनकी एक सीमा थी। किसी की उम्र एक पल की है, और फूल है, फूल की उम्र कितनी है, यीशु ने कहा पल भर की उम्र है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखो उसको कैसा वस्त्र पहनाता है, कितनी उसके अंदर खुशबू डाली हुई है। ऐसा वस्त्र तो सुलेमान राजा उस समय अपने आप में इतना वैभवशाली राजा, धनी राजा था, उसका भी वस्त्र ऐसा नहीं था। परमेश्वर एक पल की जिसकी उम्र फूल की है ना, उसको ऐसा वस्त्र पहना रहा है। तो इसलिए पर यीशु कह रहा है, हे अल्प विश्वासियो, तुम्हें इनसे बढ़कर वो क्यों ना पहनाएगा। क्या वो फूलों की चिंता करता है क्या? क्या वो इन जानवरों की चिंता करता है क्या? क्या वो मतलब इस सृष्टि की चिंता करता है? कह रहा है तुम्हारा मूल्य तो बहुत से गुरैयों से बढ़कर है। सृष्टि से बढ़कर मूल्य वास्तव में किसका है? इंसान का है। इंसान सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया और सृष्टि पर राजा बनाया। राजा राज्य करता था, मतलब सब उसके अधीन थी। तो हम जो बात देख रहे हैं आंटी जी, परमेश्वर कौन है? जिसको हम कुछ बनाकर उसमें, हम अगर बनाएंगे उसमें जीवन नहीं डाल सकते। हम किसी में जीवन डाल सकते हैं? हम किसी में जीवन लेकिन परमेश्वर ने ये खूबी दे रखी कि हर चीज में जिसमें जीवन है ना, वो अपनी उत्पत्ति करता है। क्या करता है? अपनी हर बीज में क्या डाला हुआ है? परमेश्वर ने जीवन डाला हुआ है। जैसे इस वचन में भी क्या है, ये भी बीज के समान है। ऐसे ही हर एक इंसान का या पशु का या पक्षी, उसका, पेड़ का, पौधे का, हर बीज में क्या है? जीवन है, और वो अपनी उत्पत्ति करता है। ये परमेश्वर ने ही डाला। ऐसा कर कर जब आप देखोगे, उत्पत्ति पढ़ो आप, उत्पत्ति 1 अध्याय निकालो, उत्पत्ति 1 अध्याय का
11 से। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। वैसे ही हो गया। एक एक जाति के बीज वाले क्या बनाए आंटी जी? तो दुनिया को मालूम नहीं है पहले बीज आया कि पौधा आया? दुनिया को मालूम है क्या पहले बीज आया कि पौधा आया? स्त्री आई कि पुरुष आया? या मुर्गी आई कि अंडा आया? दुनिया को इस विषय में, लेकिन इसमें हर सवाल का क्या है? हर सवाल का क्या है माता जी? इसमें जवाब है। दुनिया को आप पूछ के देखो, अच्छा बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? वो सोचने में पड़ जाए यार क्या आया पहले। अगर मुर्गी बोलेंगे तो अंडे के बिना मुर्गी कैसे आई? अच्छा अंडा बोलेंगे तो मुर्गी के बिना अंडा कैसे आया? क्योंकि एक दूसरे में से निकलते हैं। अंडे में से मुर्गी निकलती है और मुर्गी में से अंडा निकलता है। तो पहले कौन सी चीज आई? दुनिया कोई चीज का क्या नहीं है। लेकिन इधर आ जाओ भाई, बड़े बड़े ज्ञानियों, इधर आ जाओ, हम बताते हैं पहले क्या चीज आई। परमेश्वर ने हर जो चीज बनाई है ना, उसके अंदर उसका क्या भी बना है? बीज भी बना है। तो इधर लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। और आगे भी पढ़ो। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार तीसरे दिन और भी सारी चीज फिर आप देख सकते हैं आगे फिर परमेश्वर क्या करा, पूरा क्या बनाया, आकाश और पृथ्वी जो बनाया, और उसमें फिर चांद तारे सूरज सबको, पृथ्वी को जीव जंतुओं से भर दिया, आकाश को पक्षियों से, और उससे ऊपर के आकाश को चांद तारों से ग्रहों से भर दिया। और पृथ्वी में से जो जल इकट्ठा किया एक साइड में, उस जल में क्या कर दिया, उसमें भी जीव जंतुओं का संसार है। उसमें भी पानी वाला जीव जंतु क्या है, वो भी आज तक इंसान उसको गिन भी नहीं पाया कितने हैं। समुद्र में है इतने जल जीव जंतु, ऐसे प्रकार की मछलियां, इंसान तो आज तक क्या भी नहीं कर पाया, गिन भी नहीं पाया। आकाश को तारागण को नहीं गिन पाया, समुद्र की चीजों को नहीं गिन पाया। पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, पक्षियों, पेड़ पौधों, जीव जंतु, वन पशु, जल, आज तक इंसान उनको तो परमेश्वर को जान सकता है। लेकिन इंसान क्या कहता है, मेरे अंदर ही परमेश्वर है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे क्या जानता है भाई? कुछ भी नहीं जानता। वचन में लिखा, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता, लेकिन इंसान परमेश्वर को, अपने कर्ता को, अपने परमेश्वर को जानता नहीं है। तो इस करके आंटी जी हम प्रार्थना करते हैं, देखो सचमुच में कितना धन्य सौभाग्य है कि मरने से पहले कम से कम हमें अपने सृजनहार का थोड़ा सा क्या मिल गया, ज्ञान मिल रहा है कि मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे बड़े प्यार से बनाया है। मैं भले ही उससे दूर हो गया, पाप में पैदा हुआ हूँ, तो भी मैं, परमेश्वर ने मुझे उस दशा में छोड़ा नहीं, वो स्वर्ग छोड़कर आया, क्रूस पर मुझ पापी के लिए उसने पूरा दाम चुकाया। तो हम क्या कर सकते हैं आंटी जी? परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, और उसके करीब आ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे ये मसीह जीवन की, हमारे विश्वास की क्या है, ये बुनियाद की बातें हैं। क्योंकि अगर हमें चीज़ों का पता नहीं होगा तो हमारे अंदर कभी विश्वास नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इस करके आइए हम प्रार्थना करते हैं। समय लंबा हो गया, थोड़ा थोड़ा हम इसको आगे क्या करेंगे। तो आज हमने देखा परमेश्वर कौन है वास्तव में, पहले 5 उसके स्वभाव देखा, 5 बातें, और फिर हम देख रहे शुरू हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। और दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर अपने में क्या रखता है, जीवन रखता है। सृष्टि बता रही है, अगर इसी उत्पत्ति का 2 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 7 वचन पढ़ेंगे, तो लिखा है परमेश्वर ने
मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने नथन उसके नथनों में अपने जीवन का क्या फूंक दिया, श्वास। यानी कि परमेश्वर ने सब में जीवन डाला है। यीशु बता रहे हैं जैसे पिता अपने में जीवन रखता है, ऐसे ही उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो भी क्या करे, मुर्दों में क्या डाले, जीवन डाले। हर चीज में यीशु क्या डालता है, जीवन डालता है। यानी कि यीशु मसीह कौन है, वास्तव में वो ही परमेश्वर है, सृष्टि करता है, देह में आ रहा है। तो यीशु भी अपने में क्या रखता है आंटी जी। तो अगर मनुष्य को, मुर्दे व्यक्ति को जीवन चाहिए तो कौन दे सकता है, परमेश्वर ही दे सकता है ना। तो यीशु ही दे सकता है एक पापी व्यक्ति को उद्धार या अमरता या वो अनंत जीवन, क्योंकि वो अपने आप में क्या रखता है, जीवन रखता है। और किसी में अपने आप में जीवन नहीं है। किसी को भी मान लो उनमें अपने आप में जीवन नहीं है। ये जो जीवन है ये तात्कालिक है, मौत आएगी और सब छीन लेगी शरीर का जीवन। उसके बाद प्राण और आत्मा का जो अमरता का जीवन है वो तो है ही नहीं है, परंतु वो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने उस हिसाब से आत्मा और प्राण की क्या कर रखी है, सृष्टि कर रखी है। परंतु अगर उसके अंदर अमरता का जीवन आना है, परमेश्वर का जीवन आना है, तो परमेश्वर में से ही आ सकता है। इसलिए उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। यीशु के द्वारा मेल होता है परमेश्वर से, और तब एक व्यक्ति में क्या आता है, जीवन आता है। यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो आज इंसान को जरूरत किसकी है, जीवन की जरूरत है, क्योंकि मुर्दा है। ठीक है ना। आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, प्रभु इस जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, अमरता के जीवन में, अनंत जीवन में और इस जीवन में भरपूर होने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तू अपने आप में जीवन रखता है प्रभु। तूने सब चीज़ों में जीवन डाला है प्रभु। तूने मुर्दों में जीवन डाला है प्रभु। हम भी जो अपने पापों अपराधों में मुर्दा थे प्रभु, तूने हमें जिला दिया, तूने जीवन डाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं और भी प्रभु आपको जानने के लिए, और प्रभु आप में वो हर दिन वो जीवन, वो अमरता का अनुभव पाते रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु। आप में जुड़े रहें प्रभु, आप में से हम हर दिन जीवन पाएं प्रभु। हमारी सहायता कर, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इसको आप